पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बाबा बनी और ब्लैक स्पेल दोनों अपने जादू से बच्चों को डराने में कामयाब हो रहे हैं। इधर मंथन को पता चलता है कि शेर सिंह और टिक्शन ने उसके और मनु के साथ प्रैंक किया है और उन्हें जानबूझकर डराया है। इस बात से आर्ट टीचर शेर सिंह को बोलती है कि ऐसे मजाक करना अच्छी बात नहीं। बेशक उसने बाद में मंथन को सब सच सच बता दिया। मंथन शेर सिंह को वो मास्क फेंकने के लिए बोलता है और शेर सिंह वो मास्क फेंक आता है। लेकिन जब रात को वो फिर से छत पर जाते हैं, छत पर वही मास्क देखते हैं। वो शेर सिंह से नाराज होते हैं कि उसने वो मास्क फेंका क्यों नहीं। शेर सिंह कहता है कि मैंने वो मास्क फेंक दिया था। अगर शेर सिंह ने वो मास्क फेंक दिया था तो वो वहां कैसे आया, आइए देखते हैं आगे। उठ जाओ, टाइम देखो कितना हो गया। जब देखो सोते रहते हो। और मास्क को घूरना बंद भी कर दे मंथन। ये क्या मजाक था? अरे यार, हम तो चेक कर रहे थे तुम्हें कितना डर लगता है। क्या मजाक है ये? अगर तुम्हें रियल दम है ना तो रियल घोस्ट बस्टिंग करके दिखाओ। इस मास्क के साथ मत डराओ यार, इसको फेंक के आ। डोंट वरी दीदी, इस बार मैं कोई प्रैंक नहीं करूंगा। और वो मास्क भी मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है। ये मास्क तो मैंने फेंक दिया था ना, ये यहाँ कैसे? अबे रुक जाओ भाई। और मास्क को घूरना बंद भी कर दे मंथन। यार इसको फेंक के आ। डोंट वरी दीदी, इस बार मैं कोई प्रैंक नहीं करूंगा। और वो मास्क भी मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है। अब जाके उड़े हैं इसके होश। शुक्र है इसे भी थोड़ी टेंशन हुई। फंस गया बेचारा। अभी तो ये अपने दोस्तों को जाके ये भी नहीं बोल सकता कि ये मैंने नहीं, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ पहले प्रैंक कर चुका है। सही कहा। अब मास्क कौन लेकर आया है वापस? पक्का तुम ही ने किया होगा, है ना? नहीं दीदी, सच में मैंने नहीं किया। मुझे खुद डर लग रहा है। अब देखो, खुद का मजाक ही पड़ गया ना भारी। क्या तुम भी शेर? पर ये है कौन जो पिछले 1 महीने से तुम बच्चों के साथ ये सब कर रहा है? कभी लेजीनेस, कभी आरोही की मेमोरी लॉस्ट हो जाती है और कभी चीजें बोलने लग जाती हैं। ये चल क्या रहा है वैसे? पता लगाती हूँ मैं भी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। आखिर कौन है ये साइको जो बच्चों को तंग कर रहा है? आखिर ये चक्कर क्या है? चक्कर समझ तुझे कैसे आएगा बेटा? चक्कर तो हमारा चल रहा है। क्या हमारा चक्कर? तुम्हारे साथ मेरा चक्कर? हाँ, मैंने वो हम दोनों वाले चक्कर की बात नहीं, मैं जादू के चक्कर की बात कर रहा हूं कि हम दोनों ने की है। वो बात लगा कि हमारा जादू कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा तो चला है। दिवाली के बम की तरह फुस
गुजरे हुए जमाने की कैसेट। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। क्या तूने ही किया? तो ये किसने किया है? अबे मजाक मत कर, सच बोल दे। अरे यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने तुम्हारे सामने वो मास्क फेंका है। मुझे लगता है ये अंश की टीम ने तो नहीं किया। अगर ये सच है ना तो मैं सच्ची कह रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं उनको। अबे करके लेगा तू? कुछ तो करूंगा, तू छोड़। वैसे उनकी टीम होएगी कहाँ पे? हमने इस बारे में अंश से भी बात की, लेकिन अंश ने कहा कि उसने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। हाँ, उसने टिक्शन को दिन में एक बार तो डराया था, लेकिन उसने कहा कि ऐसी शरारत वो नहीं कर सकता। तो अब बात ये थी, या तो अंश झूठ बोल रहा है या तो हमें कोई फिर से डराने की कोशिश कर रहा है। शेर सिंह, मुझे लगता है इनकी टीम ने किया है। मुझे भी ऐसा लगता है शेर सिंह, इन्होंने ही करा होगा। अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया? किसने किया होगा यार? तुम तो कह रही थी चाय की शौकीन हो, अभी तो तुम्हें कॉफी पी रही हो। क्यों? हाँ, वो मेरा थोड़ा सा बीपी लो था। जादू कोई काम कर नहीं रहा, बीपी लो रखा है तेरा। यार एक बात बोलूं ब्लैक स्पेल, यार काम करना मजा नहीं आ रहा, पता नहीं। हाँ, मजा तो मुझे भी नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा टैलेंट ना वेस्ट हो रहा है। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? तुम ना मेरे असिस्टेंट बन जाओ, दोनों मिलके काम करें, फिर देखना हमारा एक नाम होगा, एक ब्रांड होगा हमारा। देखते जाना। मैं और तुम्हारी असिस्टेंट। थोबड़ा देखा है अपना? तूने देखे अपना थोबड़ा? हाँ। पता कैसी शक्ल है तुम्हारी? तू अपनी शक्ल देख। ओ तू चल, तू नहीं बंद करोगे ना लड़ना तुम लोग? प्लानिंग। कोई जरूरत नहीं है, काम खत्म। काम खत्म? तो हमारी पेमेंट? एडवांस तुम तक पहुंच ही गया, ये तुम्हारे। अब उन बच्चों को डराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग फ्री हो। मतलब अब से काम नहीं होगा? कुछ नहीं करना, सब खत्म। वो तो बात ठीक है पीपी, लेकिन मैं एक बात पूछूंगा तुझसे, तुम हमसे ऐसा करवा क्यों रहे थे? और वो भी बच्चों पे? गलत फहमी। मुझे लगता था कि पहले हमारी सोसाइटी अलग थी। जब हम छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते थे, कोई भी मुसीबत हो। लेकिन आजकल के बच्चे, मुझे लगता था ये सब चीजें ये भूल गए हैं। तो मैं बस ये देखना चाहता था कि ये नई जनरेशन के बच्चे ये चीजें सीख सकते हैं कि नहीं, क्या इनमें वो बात है कि नहीं। हमने बहुत जादू किए, लेकिन हर बार वो जीत गए, और मुझे पता था कि वो जीत जाएंगे, और मैं यही चाहता था कि वो जीत जाए। मतलब हम हार गए पीपी, और तुम हमें हारने के पैसे दे रहे? नहीं, हम हार के भी जीत गए, लेकिन तुमने अच्छा काम किया। पीपी एक बात बोलूं? बोलो। बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। बाबा बनी। ओके ब्लैक स्पेल, थैंक यू। रखना पीपी। क्या? मैं ना 2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन मंथन
वो प्रैंक मैंने नहीं किया था। सच में वो प्रैंक मैंने नहीं किया था। मैंने तेरे सामने वो मास्क फेंका था ना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तू मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा मंथन? अरे यार, मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि एक इंसान है जिसको बच्चों को तंग करना अच्छा लगता है, और तभी मेरा शक यकीन में बदल गया जब दीदी ने आके मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। एक्चुअली वो मेरे बचपन का दोस्त है। उसे खेलने का बहुत शौक था और स्पोर्ट्स में काफ़ी मेडल भी जीत चुका था, लेकिन वो कभी नेशनल से ऊपर खेल ही नहीं पाया, क्योंकि हमारी कोई इंटरनेशनल टीम ही नहीं थी जहाँ जाके वो ट्रायल दे सके और अपना सपना पूरा कर सके। उसको लग रहा था कि वो बच्चों को अपने जैसा बनाए और इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाए। सोच तो उसकी अच्छी थी, लेकिन ये इतनी बढ़ गई कि उसको साइको लेवल तक ले गई। उसने सोचा कि वो बच्चों को सुधारेगा और वापस आउटडोर गेम्स में लेकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने मेरी किताब में पढ़ा था कि रेत को मुट्ठी में जितना जोर से दबाओ, वो उतनी जल्दी मुट्ठी से बाहर निकल जाती है। शायद मैंने भी बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही किया। कोई वक्त था जब मेरे इस प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करने वाले बच्चों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब सब बदल गया। पहले वीडियो गेम्स, अब ऑनलाइन गेम्स। पता नहीं दुनिया और कितना बदलेगी, और मैं ये कैसे भूल गया कि बदलाव एक अटल नियम है जिसे मैं नहीं बदल सकता। याद है, शुरू में मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। उस किताब में एक और बात लिखी है, अनुभव वो नाम है जो हम अपनी गलतियों को देते हैं। उम्मीद है ये दुनिया वो गलतियां नहीं करेगी जो मैंने की। अपने बच्चों को जीने दें। मजाक कर रहा था। वैसे काम खत्म हो गया और पेमेंट भी अच्छी मिल गई ना? अभी आगे करेंगे कुछ, देखते हैं। लेकिन क्या? मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? असिस्टेंट बन जाओ मेरी, खूब पैसा कमाएंगे। असिस्टेंट? और तेरी? और बच्चों, तुम भी कुछ अच्छा करो, नहीं तो उदाहरण तुम्हारे सामने है। तो अगली कहानी में मिलेंगे। अब के लिए अलविदा।